हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करते हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के एसएचएम चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16। इन फिगर k इक्वल टू 100 न्यूटन पर मीटर, m इक्वल टू 1 kg एंड f इक्वल टू 10 न्यूटन। फाइंड द कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन। A sharp blow by some external agent imparts a speed of 2 meter per second to the block towards left. Find the sum of the potential energy of the spring and the kinetic energy of the block at this instant. Third, find the time period of the resulting simple harmonic motion. Fourth, find the amplitude. Fifth, write the potential energy of the spring when the block is at the left extreme. Sixth, write the potential energy of the spring when the block is at the right extreme. The answers of B, E, F are different. Explain why this does not violate the principle of conservation of energy. ठीक है, तो सिचुएशन ये है कि एक स्प्रिंग से एक ब्लॉक अटैच्ड है कैपिटल एम और इस पर एक फोर्स लगाया गया है और ये सिस्टम अभी इक्विलिब्रियम में है। स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है, मास गिवन है, फोर्स का वैल्यू गिवन है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग को बताना है कि इक्विलिब्रियम में कंप्रेशन कितना है। ठीक है, तो इस ब्लॉक पर इधर से फोर्स एफ लग रहा है तो स्प्रिंग में कंप्रेशन होगा और स्प्रिंग के द्वारा इस पर फोर्स राइट में लग रहा होगा, सो दैट नेट फोर्स इस पर 0 हो जाए। ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ वाला पोजीशन, इससे स्प्रिंग एक्स नॉट कंप्रेस्ड है। तो एट इक्विलिब्रियम नेट फोर्स 0, तो नेट फोर्स ब्लॉक पर हो गया F माइनस के एक्स नॉट इक्वल टू 0। तो एक्स नॉट का वैल्यू आ गया F बाई के। F और K का वैल्यू पुट कर दिए तो X का वैल्यू आ गया 0.1 मीटर। सेकेंड पार्ट में हम लोग को बोला है कि इसको एक शार्प ब्लो दिया गया है, हिट कर दिया गया है और इसके पास एक वेलोसिटी आ गया है। तो हम लोग को इसका पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम टोटल एनर्जी बताना है। तो इसको हिट किया गया, इससे इसके पास एक वेलोसिटी आ गया v नॉट विच इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो टोटल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। ये पहले हम लोग काइनेटिक एनर्जी लिख दिए, तो ये काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। तो ये सारा वैल्यूज मालूम है, इसको यहाँ पुट कर देंगे तो एनर्जी आ जाएगा 2.5 जूल। थर्ड पार्ट में पूछा था कि टाइम पीरियड कितना होगा एसएचएम का। तो कांस्टेंट फोर्स लगने से स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विदाउट फोर्स जो टाइम पीरियड होता है वही लिखेंगे, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड होता है। कांस्टेंट फोर्स लग के सिर्फ मीन पोजीशन को शिफ्ट कर देता है, टाइम पीरियड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फोर्थ पार्ट में पूछा है कि इसका एम्पलीट्यूड कितना है। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो जब ये इसको वेलोसिटी दिया गया, शार्प ब्लो दिया गया, उस समय इसके पास वेलोसिटी आ गया 2 मीटर पर सेकेंड और उस समय जो उसका पोजीशन है वो मीन पोजीशन है क्योंकि नेट फोर्स 0 है। तो मीन पोजीशन पर हम लोग को वेलोसिटी पता है v नॉट और मीन पोजीशन पर एसएचएम में वेलोसिटी होता है a ओमेगा। v नॉट को a इंटू ओमेगा के बराबर कर दिए, a एम्पलीट्यूड, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एम्पलीट्यूड का वैल्यू आ गया v नॉट बाई ओमेगा एंड ओमेगा इज अंडर रूट एम बाई के, डायरेक्ट फॉर्मूला है ओमेगा का। तो इसको पुट कर दिए, v नॉट का वैल्यू 2, ओमेगा का वैल्यू 1 बाई 100, अंडर रूट 1 बाई 100। तो यहां से एम्पलीट्यूड आ गया 0.2 मीटर, दैट इज 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट में पूछा है कि जब ये लेफ्ट एक्सट्रीम पे होगा तब उसके पास कितना पोटेंशियल एनर्जी है। तो लेफ्ट एक्सट्रीम पे पहुंचा मतलब मीन पोजीशन से ए डिस्टेंस लेफ्ट में पहुंच गया। नेचुरल लेंथ से एक्स नॉट पहले से ही कंप्रेशन था और ए और कंप्रेस हो गया एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंचने में। तो टोटल कंप्रेशन जो है ए प्लस एक्स नॉट, ये हम लोग निकाल चुके हैं पिछले पार्ट में। तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा हाफ के टोटल कंप्रेशन का स्क्वायर, दैट इज ए प्लस एक्स नॉट का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर तो न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगा। पूछा है कि राइट एक्सट्रीम में, एफ पार्ट देखते हैं, राइट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग व्हेन द ब्लॉक इज एट राइट एक्सट्रीम। अभी लेफ्ट एक्सट्रीम पे पूछा था, अब राइट एक्सट्रीम। एट द राइट एक्सट्रीम पे जब पहुंचेगा यहाँ तो मीन पोजीशन से ए डिस्टेंस इधर पहुंचेगा,
मीन पोजीशन से ए डिस्टेंस इधर पहुंचेगा तो नेचुरल लेंथ से ए माइनस एक्स नॉट आगे निकला, तो इसका जो एक्सटेंशन होगा मीन पोजीशन से ए डिस्टेंस इधर गया तो एक्सटेंशन हो गया ए माइनस एक्स नॉट। तो एट राइट एक्सट्रीम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग इज ए माइनस एक्स नॉट, तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ के ए माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर। अब ये बोल रहा है कि जो बी ई और एफ पार्ट का आंसर है वो अलग अलग है, तो ये एनर्जी कंजर्वेशन को वॉयलेट नहीं कर रहा है। कैसे? पहले बी ई एफ था क्या ये देखते हैं। बी पार्ट में हम लोग से टोटल मैकेनिकल एनर्जी इसका कैलकुलेट कराया गया था। यहां पर जो स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी है प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी इसका आया, वो कुछ वैल्यू आया 2.5 जूल। ई पार्ट में भी हम लोग टोटल मैकेनिकल एनर्जी ही कैलकुलेट किए हैं, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचकर काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो जाएगा। तो जो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी था यही टोटल मैकेनिकल एनर्जी के बराबर है, ये कुछ आया। इसका वैल्यू निकालेंगे तो कुछ अलग वैल्यू आ रहा है। और राइट एक्सट्रीम पर पहुंचा तो उस समय भी काइनेटिक एनर्जी जीरो, ये पोटेंशियल एनर्जी है और यही टोटल एनर्जी के बराबर है, तो ये कुछ और आंसर आ रहा है। तो बी ई एफ का आंसर अलग अलग है, जबकि तीनों पार्ट में हम लोग एक्चुअली में टोटल मैकेनिकल एनर्जी कैलकुलेट किए हैं। तो ये तो एनर्जी कंजर्वेशन का वॉयलेशन है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, यही हम लोग से बोला गया कि एक्सप्लेन व्हाई दिस डज नॉट वॉयलेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन का वॉयलेशन नहीं है, ऑल्दो हम लोग को मैकेनिकल एनर्जी अलग अलग दिख रहा है। एक्चुअली में है क्या कि यहाँ पर ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स, जब ये सिस्टम लेफ्ट में जा रहा होगा तो इस फोर्स का पॉजिटिव वर्क आएगा, और जब ये सिस्टम राइट में आ रहा होगा तो इस फोर्स का वर्क नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव वर्क करने का मतलब है कि ये फोर्स सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, और नेगेटिव वर्क करने का मतलब है कि ये सिस्टम से एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो जब कोई एक्सटर्नल है जो सिस्टम को एनर्जी दे रहा है और ले रहा है, तो सिस्टम का जो मैकेनिकल एनर्जी है वो तो कांस्टेंट दिखेगा नहीं हर टाइम पे। तो इसलिए ऐसा हो रहा है कि बी ई और एफ का आंसर अलग अलग है, क्योंकि इसमें हम लोग सिर्फ इस पूरे सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी देख रहे हैं जो कि कंजर्व नहीं है। अगर ये एक्सटर्नल का भी एनर्जी इसमें इंक्लूड कर लिया जाए, जो ये दे रहा है या ले रहा है, तो हम लोग को टोटल एनर्जी बराबर होते हुए दिखेगा, एनर्जी कंजर्वेशन वॉयलेट नहीं होगा। तो जब ये सिस्टम लेफ्ट में जा रहा होगा ना, तो हमको सिस्टम का एनर्जी, सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी इंक्रीज करते हुए दिखेगा, और जब ये सिस्टम राइट में जा रहा होगा तो ये एनर्जी हमको डिक्रीज करते हुए दिखेगा, क्योंकि राइट में जाते समय फोर्स का वर्क नेगेटिव है, वो एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो वही चीज हम लोग यहाँ पर लिखे हैं कि आंसर ऑफ बी ई एंड एफ आर डिफरेंट बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स इज डूइंग वर्क, सो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज नॉट कांस्टेंट। सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट नहीं है, उसमें फोर्स का जो वर्क है उसको भी अगर इंक्लूड कर लिया जाए तो टोटल सम हम लोग को कांस्टेंट दिखेगा।